तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, हम्पी उत्सव हर वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर डी तमिलनाडु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट करके अपना अपना आंसर बताना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए हम्पी उत्सव की बात करें, ये हर वर्ष कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक में। ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। हम्पी उत्सव की बात करें तो विजयनगर शासन काल के समय से ही ये उत्सव मनाया जाता है। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। साथियों बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए और इस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए सम्राट अशोक की बात करें तो किसके पुत्र थे? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिंदुसार के पुत्र थे। और बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? सम्राट अशोक। अब देखिए अशोक की बात करें तो इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। तो पूछा जाता है कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। आंसर याद रखिएगा सी वाला ऑप्शन। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ओर से होगा। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ओर से मार्केट में बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट का बुक आ चुका है। ये जो बुक है बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित बुक है। यहाँ पर देख सकते हैं पाठ्यक्रम दिया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर दिया हुआ है। इस बुक में टोटल आपको 20 प्रैक्टिस सेट, साथ में 2 प्रीवियस ईयर पेपर विथ डिस्कशन के साथ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले इसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है 19 सितंबर 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें सबसे पहले सामान्य अंक गणित का प्रश्न देखने को मिल जाता है, फिर उसके बाद आपको सामान्य ज्ञान का प्रश्न देखने को मिल जाता है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपको सामान्य हिंदी का प्रश्न देखने को मिल जाता है। इसमें हर सब्जेक्ट को अलग अलग कवर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आंसर दिया हुआ है, फिर उसके नीचे यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो ये बहुत ही शानदार बुक है। ये बुक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लेना चाहते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को डैश के रूप में जाना जाता है। और साथियों अगर आपको बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम के लिए 1 लाइनर जीके जीएस का नोट चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को क्या बोला जाता है? तो विधान परिषद बोला जाता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। विधान परिषद की संरचनाओं के बारे में आर्टिकल 170 में बताया गया है। विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। कौन कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या है? तो विधान परिषद है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो उस व्यक्ति का नाम है गंगाधर प्रधान। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम उद्योग में। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? इसमें आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी मिल जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो किस शहर में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के होलांगी शहर में। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। आगे देखिए, डैश और डैश ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का निर्माण किया ताकि परिषद की राजनीति में वापसी के लिए बहस की जा सके। आपको पूरा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था इलाहाबाद प्रयागराज में। किसने किया था? तो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए वाला ऑप्शन। आगे देखिए, अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों ने डैश में कब्जा किया था। तो ये किया था 1856 में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, 1857 की क्रांति पूछे, ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। क्वेश्चन देखिए 10, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप से किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? बताइए कौन सा राज्य था जो कि भारत में नहीं मिलना चाहता था, फिर भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप से उस राज्य को भारत में मिलाया था? तो ये राज्य था हैदराबाद। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तो निजाम उल मुल्क ने किया था हैदराबाद की स्थापना 1724 में। पूरा नाम है निजाम उल मुल्क ऑफ सजा। ठीक है, आगे देखिए, उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? आंसर है 1435। ठीक है, तो ये जो गजपति साम्राज्य है इसका कार्यकाल चला था 1435 से लेकर 1467 तक। चलिए आगे देखते क्वेश्चन 12, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन और भी बनेंगे। जैसे बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनका एक पुस्तक है गीता रहस्य। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही गणपति महोत्सव 1893 में स्टार्ट किया था और शिवाजी महोत्सव 1895 में स्टार्ट किया था। और इनकी दो पत्रिकाएं हैं, एक है केसरी जो कि मराठी भाषा में है, दूसरा है मराठी और ये है इंग्लिश भाषा में। ये इंग्लिश भाषा में, ये आपका मराठी भाषा में केसरी और मराठी जो है इंग्लिश भाषा में। तो यहाँ पर देखिए केसरी पत्रिका दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, सत्याग्रही की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया? तो देखिए सत्याग्रह एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। तो सत्याग्रही की शक्ति ने सत्य की शक्ति पर जोर दिया था। और 1894 में दक्षिण अफ्रीका में इसका सूत्रपात महात्मा गांधी ने किया था सत्याग्रह का। कब? 1894 में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखिए, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम क्या था? तो ये था एकता। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, एकता। आगे देखिए, विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा के लिए है उसी प्रकार विधान परिषद के लिए भी है। तो विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। विधान परिषद क्या है? एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया सकता है। इसके सदस्य जो होते हैं 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के अंतराल पर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है? तो केंद्र में तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत
अध्यादेश को जारी करता है, लेकिन यहाँ पर राज्य में पूछा गया है तो ये होगा राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश को जारी करता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत। आगे देखिए, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के भूमि क्षेत्र को वर्षा वंचित क्षेत्र बोला जाता है। और जो भारत क्षेत्र का पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र है वो भी आपका क्या है? वर्षा वंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए, क्वेश्चन 18 के लिए आंसर। तो साथियों, भारतीय डाक नेटवर्क जो है विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ये सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। बताइए, कौन सी प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं? तो उत्खनन प्रक्रिया के द्वारा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? तो शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल ये मानव पूंजी के अंतर्गत आता है, जबकि भूमि जो है मानव पूंजी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का बाहरी ग्रह है? बाहरी ग्रह जिसको जोवियन प्लेनेट भी बोला जाता है। तो हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है, 8 में से 4 जो है वो आंतरिक ग्रह है और 4 क्या है? बाहरी ग्रह है। तो जैसे कि ये सूर्य हो गया, तो सूर्य से नज़दीक में जो 4 ग्रह है वो आंतरिक ग्रह के श्रेणी में आता है, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 आपका आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 आपका बाह्य ग्रहों की श्रेणी में आता है। कौन कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यहाँ पर देख सकते हैं शनि दिया हुआ है। बाकी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह है। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? शनि ग्रह। शनि ग्रह की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यही शनि ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूछा जाता है सौरमंडल में कि किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए, आपका मंगल है और ये बृहस्पति है, तो दोनों के बीच में आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। आगे देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो इसको याद रखिएगा, चाइना राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, तो जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था और ये कहाँ पर है? तो पंजाब के अमृतसर में है जालियांवाला बाग। चलिए आगे देखते हैं। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा था? तो आपको पता होगा 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। इसके तहत भाग 4A को जोड़ा गया जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और आर्टिकल पूछे तो 51A मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। प्लास्टिड में डैश वर्णक क्लोरोफिल होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो प्लास्टिड में हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है। सेकरनई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। तो साथियों, सेकरनई की बात करें, नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है और ये जो है 10 से 15 दिवसीय उत्सव है। कितना? 10 से 15। सी ऑप्शन राइट है। डैश
पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अंतिम राजा था वृहदत्त। वृहदत्त की हत्या किसने किया था? इसी के सेनापति पुष्य मित्र शुंग ने वृहदत्त की हत्या किया था। उसके बाद मौर्य वंश के बाद आ जाता है आपका शुंग वंश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? बताइए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ था संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है। इसमें टोटल 34 जज होते हैं। 34 जज वर्तमान में है, 33 जज है और एक मुख्य न्यायाधीश। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो सबसे कम में तो अपना बिहार आता है, ठीक है। सबसे कम में अपना बिहार 61.8% के साथ। बिहार के ऊपर कौन आता है? तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 65.38, जो कि बिहार से अच्छा है। 61 सबसे लो हो गया आपका बिहार। उससे ऊपर आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से ऊपर राजस्थान 66.11% के साथ। राजस्थान के बाद झारखंड। तो कम से कम 4 याद रखिएगा नीचे से ऊपर। पहला बिहार सबसे कम में, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा आपका झारखंड, ये सबसे कम में। तो दूसरा पूछा गया है तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। अच्छा, नंबर 1 पर कौन है साक्षरता में? तो केरल। दूसरे स्थान पर कौन आता है? लक्षद्वीप। तीसरे स्थान पर मिजोरम। चौथे स्थान पर त्रिपुरा और गोवा। तो क्रम कम से कम आपको ध्यान रखना है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा तेल और प्राकृतिक गैस निगम को। सी ऑप्शन राइट है। निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? बताइए इसमें से। तो आप सभी जानते हैं ये था, ये भी था, ये भी था, जबकि मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है 1976 में। तो बी वाला ऑप्शन सही है। किस योजना के तहत 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? तो ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। डी ऑप्शन राइट है। तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था, दूसरा युद्ध। पृथ्वीराज चौहान को डैश के हाथों हार मिली, बताइए। तो तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, ठीक है। और मोहम्मद गोरी ने दिल्ली, कन्नौज, अजमेर इन सभी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो आंसर होगा मोहम्मद गोरी। आगे देखिए, चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और डैश वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुआ था। तो चंदावर की लड़ाई 1194 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। तो जयचंद किस वंश का शासक था? तो गढ़वाल वंश का। डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था 1920 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? इसका सही जवाब है खोखर जनजाति का। ए ऑप्शन सही है। बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है?
तो इसको कहा जाता है बैडलैंड स्थलाकृति। बैडलैंड स्थलाकृति। किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये है लेप्चा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। और जिनको भी बिहार एसएससी के लिए कार्यालय परिचारी के लिए वन लाइनर बीबीआई नोट्स चाहिए तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का नोट्स चाहिए। तो ये जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा, 335 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है।